डियर स्टूडेंट, दूसरा वीडियो है। कल वाली वीडियो पुरानी वीडियो भेजा गया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम उसमें इंग्लिश में है, इसलिए इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी होता है कि इसको क्या कहते हैं। तो आज हमारा है संख्या पद्धति, एक्सरसाइज नंबर है आज 1.1 है। ठीक है, इसमें बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0। मैंने बताया ही था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें Q क्या है, आपका हर है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर P को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये 0 है। ये पूछ रहा है बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अभी आप सोचते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप जानते हो परिमेय संख्या के लिए शर्त है कि Q मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं, अगर हम 1 कर लेते हैं तो ये नीचे हर 0 तो हुआ नहीं, तो ये क्या है? तो आप लिख सकते हो, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? ठीक, कोई भी डिजिट हो, 0 के नीचे 4 हो, 0 के नीचे 3 हो, कोई भी डिजिट हो, ये सब आपकी क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने बताया था इसके बारे में, बहुत आसान विधि बताई थी। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य कितनी संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। मतलब ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में 6 संख्या निकालनी है। मतलब इनके बीच में 6 संख्या निकालनी है। तो हम आपको तरीका बताते हैं। कभी भी जितनी संख्या परिमेय संख्या निकालनी हो, सीधे सीधे क्या करिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 जोड़ने के कितना आया? अगर यहाँ 5 पूछता तो 1 जोड़ते तो 6 आ जाता। इसमें 6 पूछ रहा है तो हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमको निकालना 3 और 4 का है। तो पहले क्या करें, 7 जो आया है, 7 से 7/7 लिखेंगे और जो ये 3 था वो यहाँ लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है 7 से ये 3 को गुणा करेंगे और 7 से ही भाग देंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए सीधे सीधे आप कर लीजिए 7/7। ठीक है, ऊपर कितना था? 3, तो आपका कितना आया बेटा? 7 त्रिक 21/7 आ गया। अब देखो दूसरा क्या है? 4, सेम इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम करेंगे, 7/7 लिख लेंगे और क्या निकालना है? 4 निकालना है, 4 यहाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब है 4 को 7 से गुणा किया और 7 से ही भाग दिया। लेकिन समझने के लिए आप 7/7 कर देंगे और जो 4 है यहाँ 4 लिखेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 7 चौक 28/7। तो आपकी जो संख्या प्राप्त हुई तो वो कौन सी है? 21/7 और 28/7। बस अब देखिए हर नीचे का सेम हो गया। अब इसके बीच में 6 संख्या आप जो है निकाल लेंगे। 21 के बाद क्या है? 22/7, इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/8। और इसके बाद ये आपका ये। ठीक, अब इसके बीच में ये आपकी 6 संख्या निकल गई।
है ना आसान विधि। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए इधर सीधे 5 दिया है, इसमें 1 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे 6/6 लिखेंगे, ठीक। और ऊपर पहली संख्या क्या है 3/5, कितना आ गया 6 त्रिक 18 बटे 6 पंचे 30 आ गई, ठीक है। अब फिर इसमें भी ये करेंगे 6/6 लिखेंगे और ये कितना है 4/5 लिखेंगे, ये कितना आएगा 6 चौका 24 6 पंचे 30 आ गया। अब इसमें भी देखो हर सेम हो गया, तो अब यहाँ 18/30 लिखेंगे बेटा और यहाँ पे लिखेंगे 24/30। अब हमको निकालनी कितनी थी 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आपकी ये पहली संख्या, ये लास्ट वाली, इसके बीच में आपका 5 संख्या आपको परमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो समझ आ रहा है। अब उसके बाद देखते हैं बेटा आगे का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट, ये आपकी क्या है, ये प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें 0 लग जाए और बाकी ये संख्या, ये आपकी क्या हो गई नीचे वाली पूर्ण संख्या। बस प्राकृत संख्या में 0 आगे लगा दो, बस आपकी पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, और इसी में ये जो आपकी पूर्ण संख्या है इसमें आगे निगेटिव नंबर लिख लो, जैसे -1 -2 -3 ये लिख लो और ये पूरी पूर्ण संख्या लिख लो, तो ये आपकी हो जाएगी पूर्णांक संख्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है बेटा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। कैसे, 0 को छोड़ के आपका पूरी डिजिट जितनी भी है ये आपकी पूरी प्राकृत संख्या है। तो आप क्या, ये इसी में आपका समाहित है। तो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्याओं में समाहित है, मतलब ये प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या के अंदर है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसका मतलब लिख सकते हो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गए प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में समाहित है। ठीक, समझ आया। अब अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, अभी जस्ट मैंने बताया था। अभी देखो इधर बेटा, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक जब इसमें ये नेगेटिव नंबर और ये पूर्ण संख्या दोनों का साथ में समावेश कर लेते हैं, तो पूछ रहा है कि जो है ये जो पूर्णांक संख्या जो तैयार हुई ये पूर्ण संख्या तो कैसी होगी। पूर्ण संख्या तो वो होती है जिसमें 0 और जो है आपकी ये प्राकृत संख्या हो, उसमें 0 समाहित हो, ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या। लेकिन जो है जब इसमें निगेटिव हो गया तो ये तो पूर्णांक संख्या हो गई, तो पूर्ण संख्या कहाँ हुई। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि
यहाँ भी लिख देंगे, कारण देना है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा बेटा क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? सीधे सीधे नहीं होती। लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परमेय संख्याओं, या सीधे शॉर्टकट में लिख सकते हो, क्योंकि भिन्नात्मक परमेय संख्याएं जैसे 3/8 का पूर्णांक। तो समझ में आया? तो आज आपके लिए इतना। आज ये पहला चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल डरिए नहीं, हम आपके साथ में हैं। कहीं भी कुछ भी समस्या हो बेटा, आप कमेंट में लिख सकते हो। आप लोग, पता है कि आप लोग जो है 2 चैप्टर तक ख़त्म कर चुके हैं, मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। तो बेटा आप लोग मेहनत से पढ़ लीजिए, आप लोग रिवाइज़ करिए। जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो अपना दोबारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।